नागौर जिले के कुर्ची गांव में हुए 10 वर्षीय पोकरराम हत्याकांड मामले में आरोपी ने पूछताछ के दौरान जो बात कबूल की है उसने और भी ज्यादा हैरान कर दिया है। दरअसल आरोपी ने हत्या की जो वजह कबूली वो बहुत ही चौंकाने वाली है। आरोपी ने पुलिस के सामने ये खुलासा किया कि उसके चाचा उसको जमीन का हिस्सा नहीं दे रहे थे, इस कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और पत्नी के गहने भी चाचा ने रख लिए। उसका परिवार टूट गया। इसी से आहत होकर उसने चाचा को सबक सिखाने की ठानी और चाचा के बेटे पोकरराम की हत्या कर दी। ये बात पुलिस के सामने कबूली है करीब 28 साल के आरोपी खरताराम ने, जिसने अपने ही चाचा के 10 साल के लड़के पोकरराम का अपहरण करके उसका गला घोंट दिया। अब आरोपी खरताराम ने पुलिस के सामने जो कबूल किया है उसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो खुलासा हुआ है वो वाकई में चौंकाने वाला है। पुलिस की अब तक की जांच पड़ताल और आरोपी खरताराम से जो पूछताछ हुई है उसमें उसने ये कबूला या आरोपी खरताराम के मन में ये बात है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और वो इस कारण छोड़कर चली गई क्योंकि चाचा जमीन का हिस्सा नहीं दे रहे थे और ऊपर से पत्नी के जो गहने हैं वो चाचा ने रख लिए। अब इन सारी बातों की तस्दीक पुलिस कर रही है। इन बातों में कोई सच्चाई है या नहीं है ये पुलिस की जांच का विषय है। अब आरोपी ने हत्या का जो षड्यंत्र रचा उसे लेकर खरताराम ने पुलिस के सामने ये खुलासा किया कि पोकरराम को अपने साथ ले जाने के लिए उसने ये बहाना बनाया कि गांव के बाहर गाय को ढूंढने के लिए जाना है और उसने इशारा करके खेल रहे पोकरराम को बुला लिया। 10 साल के बच्चे पोकरराम को जब उसके ताऊ के लड़के ने या बड़े भाई ने बुलाया तो वो जाहिर तौर पर है बड़ा भाई बुला रहा तो वो जाएगा, तो वो साथ में चला गया और खरताराम उसे अपने साथ बैठा कर ले गया और गांव के बाहर सुनसान जगह पर रस्सी से उसका गला घोंट दिया और हत्या के बाद सब झाड़ियों में फेंक कर वो वापस गांव आ गया। कुछ ही घंटे बाद पोकरराम के परिवार को जब पोकरराम नहीं मिला तो उन्होंने तलाश शुरू की। इस बीच पुलिस को भी सूचना दी गई, सोशल मीडिया की भी मदद ली गई। अब इन सारी चीजों में खरताराम खुद शामिल था। परिवार ने जब पोकरराम को ढूंढना शुरू किया तो खरताराम भी उनके साथ पोकरराम को ढूंढ रहा था। आस पड़ोस के लोगों को इस बात की क्या भनक थी कि जो आरोपी हमारे साथ बच्चे को ढूंढ रहा है वो तो खुद ही हत्या को अंजाम देने वाला है। अब पूरी रात बच्चे को ढूंढा गया लेकिन कुछ भी बच्चे के बारे में पता नहीं चला। लेकिन शुक्रवार को सुबह जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक फुटेज में बच्चा पोकरराम एक व्यक्ति के इशारे से उसके पास जाता हुआ दिख रहा है और पुलिस ने जब बारीकी से देखा तो पता चल गया ये तो पोकरराम के ताऊ का बेटा खरताराम है। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। थोड़ी कड़ाई बरती पूछताछ की तो आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने ही हत्या की है। फिर पुलिस के सामने चुनौती थी बच्चे के शव को बरामद करना। पुलिस ने शक्ति बरती तो आरोपी खरताराम ने पुलिस के सामने यह भी कबूल लिया कि शव गांव के बाहर जो सुनसान जगह है वहां पर डाला हुआ है। और इस पूरे मामले में कल यानी शुक्रवार को दोपहर करीब 3:30 बजे शव बरामद कर लिया। गुरुवार को दोपहर करीब 3:30 बजे बच्चा गुम हुआ। शुक्रवार को शव को बरामद करने के साथ ही आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका था। रात भर पुलिस ने पूछताछ की। इस सारी पूछताछ में ये सारे खुलासे हुए कि हत्या करने की वजह यह है कि खरताराम को यह लगता है कि उसके चाचा ने बंटवारा सही नहीं किया, उनके हिस्से की जमीन नहीं दी। इस कारण पत्नी नाराज होकर संपत्ति नहीं मिलने के कारण उसे छोड़कर चली गई। ऊपर से पत्नी के गहने भी उन्होंने रख लिए। ये खरताराम के मन में है। अब गहने किसके पास है या जमीन की जो संपत्ति है वो कितनी किसके पास है ये भी पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन आरोपी ने पुलिस के सामने ये कबूला कि इन्हीं सारी वजहों के कारण उसने अपने चाचा को सबक सिखाने की ठानी और चाचा के बेटे पोकरराम की हत्या कर दी।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी खरताराम से पूछताछ करने में जुटी हुई है। हत्या की इस वारदात में और कोई शामिल है या नहीं है, इसे लेकर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। रिश्ते कितने दरक चुके हैं, रिश्तों की कोई वैल्यू, कोई मोल नहीं रहा, ये इस बात से पता चलता है। दुश्मनी चाचा से और दुश्मनी निकाली गई चाचा के बेटे से। किस तरीके से एक हत्या की गई, अपने ही चाचा के बेटे को, अपने ही छोटे भाई का रस्सी से गला घोंट दिया। उस बच्चे की चीख पुकार पर भी आरोपी को दया नहीं आई और अब वो जेल में है। अब उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। नमस्कार।